वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। 1980s और 90s में जब मैं स्कूल में हुआ करता था, टीचर हमेशा एक सवाल पूछते थे कि अपने देश की एक ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो सुई से लेके जहाज तक बनाती है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे सर टाटा कंपनी। टाटा ने आज तक अपना वो फ्लैगशिप पोजीशन बनाए रखा है सर, हिंदुस्तान और बाहर भी, और म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने यही फ्लैगशिप पोजीशन बनाए रखा है। और आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका एक NFO आया है जो 19 मई तक जारी रहने वाला है। क्या है वो NFO बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और क्या खास है इस NFO में। जी, इनकम का भी एक्सपोजर है, डेट का भी एक्सपोजर है, टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। जी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हो सर, आपको लॉन्ग टर्म 12.5% का टैक्स लगता है ना सर, और डेट में आपको आपके इनकम के हिसाब से टैक्स देना होता है। बचेगा यहाँ पे, बताऊंगा इस वीडियो में कैसे बचेगा। बहरहाल अगर आपने एक दो काम नहीं कर लिया तो कर लीजिए सर। पहला काम लाइक करना, दूसरा काम सब्सक्राइब करना, और तीसरा काम कमेंट करना, जो 1 2 3 आप कीजिए। हम शुरू करते हैं वीडियो को। जी, टाटा का ये NFO आया है जिसका नाम है इनकम आर्बिट्राज एक्टिव FOF। क्या इनकम भी है, आर्बिट्राज है और एक्टिव FOF है। इनकम का मतलब यह आपके द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों को, जो जैन साहब फंड मैनेजर हैं, आपके द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों को इनकम यानी डेट फंड में भी लगाएंगे, नंबर 1। दूसरा आर्बिट्राज, ये जो आर्बिट्राज इक्विटी फंड है उसमें भी लगाएंगे, बताऊंगा अभी आर्बिट्राज इक्विटी फंड क्या होता है, उसमें भी लगाएंगे। प्लस एक्टिव FOF है, इसका मतलब ये इंडेक्स फंड नहीं है। अर्थात आपके लिए सर 2-3 फायदे हैं जो मैं क्रमशः एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी MP के साइट से पता कर ही लेते हो। सबसे पहली बात जो इसमें इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने इनकम, मैं पहले एक एक करके तोड़ के आपको समझाता हूं। इनकम, इसका मतलब ये जितने भी डेट फंड है, FOF है तो ये इंडिया के जितने भी फंड हाउस हैं उसमें लगाने के लिए स्वतंत्र है, बाहर नहीं लगाएंगे। तो जितने भी डेट फंड्स हैं, चाहे इनका खुद का टाटा का कॉर्पोरेट फंड है जिनका कि AAA+ सीरीज है, उसमें अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, उसमें लगाएंगे डेट फंड में। और डेट फंड जैसा कि आप जानते हैं इसमें कि एक तयशुदा रिटर्न मिलना लगभग फिक्स रहता है, तो इसलिए इसमें खतरा कम रहता है, तो डेट फंड में लगाएंगे, नंबर 1। उसके बाद ये क्या करें, इनकम प्लस आर्बिट्राज, तो बाकी पैसे कहाँ लगाएंगे, आर्बिट्राज फंड में। और आर्बिट्राज फंड का क्या मतलब होता है, इक्विटी आर्बिट्राज का मतलब होता है प्राइस डिफरेंस से इनकम कमाना, अर्थात हेजिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएशन। वो कंप्लीट 100% हेजिंग अगेंस्ट पोर्टफोलियो फ्लक्चुएशन रखेंगे, जैसा कि इनके SID में वर्णित है। अब बताता हूँ सर कि ये इक्विटी आर्बिट्राज क्या होता है। मान लो सर एक ही स्टॉक है, आप BSE पे देख रहे हो तो प्राइस, और NSE पे देख रहे हो प्राइस, तो आप देखोगे कि दोनों जगह एक ही टाइम में दोनों जगह प्राइस में थोड़ा सा गैप है। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से बाई करता हूँ और वहाँ सेल कर देता हूँ, जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहाँ बाई कर लेता हूँ, क्योंकि दूसरे वेबसाइट पे, दूसरे एक्सचेंज पे ये थोड़ा महंगा बिक रहा है, इसी काम को इक्विटी आर्बिट्राज कहते हैं। तो इसी तरह के टाटा का खुद का आर्बिट्राज फंड है, SBI का आर्बिट्राज फंड है, हर एक म्यूचुअल फंड हाउस के मोस्टली आर्बिट्राज फंड है, उसमें ये पैसा लगाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि परसेंटेज तो बताओ, बिकॉज यू पीपल आर द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मस्ट आस्क क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन थ्रू कमेंट्स। सर अब आप जरूर पूछेंगे पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रहेगा, तो इसमें सर 70-30 एक रेशियो है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। 70-30, 70% तक ये डेट में जा सकते हैं, और 70 में भी 65% तक डेट फंड में जाएंगे, 5% तक कैश में जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम 30% तक इक्विटी में रह सकते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा। अब यहीं से एक बेहतरीन चीज निकलती है, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड में जानते हैं कि डेट फंड में आपका टैक्सेशन, चाहे वो शॉर्ट टर्म निकालो चाहे लॉन्ग टर्म निकालो, आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। अगर 12 लाख से ज्यादा कमाया तो 15%, 15%, 20%, 25% और 30% तक देना पड़ सकता है। कैसे, 12 लाख से 16 लाख तक आपकी कमाई बनती है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा, 16 लाख से 20 लाख तक कमाई बनती है
तो सर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 20 से 24 तक बनता है आपका इनकम तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी इनकम उससे 24 लाख से ऊपर बनती है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 12 लाख से इनकम बन जाता है ज़्यादा तो 15%। मैं तो बेयर मिनिमम बॉटम लाइन पकड़ रहा हूं कि अगर 12 लाख से अगर 2 रुपये ज़्यादा भी अगर आपका इनकम बन जाता है इस म्यूचुअल फंड की वजह से, सपोज करो डेट फंड की वजह से कहीं और लगाते हो तो आपको लग जाएगा 15% टैक्स। मगर अगर आपने ये टाटा इनकम प्लस इक्विटी आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ में पैसा लगा रखा है तो आपको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2.5% का फायदा ही फायदा। कैसे? इक्विटी फंड में कितना लगता है लॉन्ग टर्म? 12.5%। और यहां अगर 65-35 का रेशियो मेंटेन होता है तब तक, अगर 65% तक भी अगर रह जाता है तो आपको मिलता है इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट, अर्थात इक्विटी फंड काउंट होगा और आपको इस पे इक्विटी का ही 12.5% LTCG लगेगा। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलता है इस फंड में कि टैक्स का भी फायदा, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े रिटर्न का भी फायदा, क्योंकि दोनों तरफ पैसे लग रहे हैं, इक्विटी में भी और डेट में भी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि आपको यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि जैन साहब का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो सोच के समझ के लगाते हैं कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और सबसे बड़ी चीज़, वो इन्वेस्टर जो कि कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, जो कि एग्रेसिव नहीं हैं, जो कि ज़्यादा नहीं चाहते कि मुझे रिस्क में जाना पड़े, उनके लिए ये फंड बहुत बेहतरीन है। फंड नोमेनक्लेचर लास्ट में बता देता हूँ सर कि यह आपका मिनिमम 5000 से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है। SIP लगा सकते हो, लमसम भी कर सकते हो आप टाटा के इस NFO में। अगला इंपॉर्टेंट क्या है सर? अगला ये है कि अगर आप निकलना चाहते हो फंड से तो सर कोशिश करना 1 महीने तक मत निकलना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा निकलते हो तो 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, क्योंकि यह ओपन एंडेड फंड है। तो ये बताना जरूरी है, कभी भी आप इससे निकल सकते हो। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी इसमें वर्णित हैं, आप SID SAI सब में जाके सबको देख सकते हो। सारी चीज़ें इसमें एक एक चीज़ें हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिनको बनाना है, जिनको कि एग्रेसिव और पैसिव दोनों तरह के अपने अपने फंड में रखना है, तो आप इसको ज़रूर, इस फंड को एक बार सोच सकते हैं। डेट प्लस इक्विटी दोनों का एक्सपोजर रहता है एक ही जगह, अदरवाइज लोगों को दोनों जगह अलग अलग जाना भी पड़ता है, टैक्स का फायदा भी नहीं मिलता है टाटा के इस बेहतरीन फंड जिसको कि हम टाटा इनकम प्लस इक्विटी आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ कहते हैं। अब चूंकि ये एक्टिव एफओएफ है तो इंडेक्स फंड को भी फॉलो नहीं करेगा, अपने हिसाब से जहां जहां इनको लगेगा वहां वहां निवेश करेगा। अब बात आती है कि किनको निवेश करना चाहिए, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि दुनिया में कोई दूसरा आपका एडवाइजर नहीं बन सकता। सबसे पहला एडवाइजर आप खुद हैं। आप खुद अपने आप को बताइए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप खुद बताइए कि आप कैसा अर्न कर रहे हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका पहले से कितना म्यूचुअल फंड है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसमें कि आपको इनकम प्लस इक्विटी आर्बिट्राज का फायदा मिल रहा है और आपका पोर्टफोलियो में हेजिंग नहीं है, तो ये बेस्ट हेजिंग का काम करेगा। बाकी आप SID को पढ़िए, SIA को पढ़िए, अपने रिस्क पे आप इसमें निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। हाँ, रिस्कोमीटर की अगर बात करूं तो सर रिस्कोमीटर में आप देखेंगे तो मॉडरेट रिस्क यहाँ पे शो करता है। सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर सोच सकते हैं। धन्यवाद।